चलचित्र देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बेटी के जिद करने पर और नाती पोतों के जिद करने पर हम भी चलचित्र की ओर चले गए। फिल्म थी बॉर्डर 2, जिसकी बड़ी धूमधाम है। कई लोगों ने कहा कि आज टिकट मिलना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। बिटिया ने बॉक्स के 5 टिकट करवा लिए। हमने वहां जाकर देखा। फिल्म पर बहुत सारी फिल्म यूनिट ने बहुत सारी मेहनत की और अपनी संवेदनाएं और अपनी देशभक्ति को इसके हर कदम कदम में, हर दृश्य में पूरी तरह से ईमानदारी से कलाकारों और फिल्म यूनिट ने बहुत सारी मेहनत की। बड़ा ही देशभक्ति से ओतप्रोत ये फिल्म है। फिल्म के जो पात्र हैं, सन्नी देओल तो मजे हुए कलाकार हैं, उनको छोड़ो, लेकिन अन्य कलाकारों ने भी बड़ा शानदार अभिनय किया। सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं और पूरे डायरेक्टर, फिल्म निर्माता सभी प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन हमें जो कमी लगी वो शायद या तो फिल्मकार क्या इस भारत में पूरे में एक तरह से अघोषित सेंसरशिप भी लगी हुई समझ लो। अगर कुछ और चीज दिखाते जो फौजियों के मनोबल को बढ़ाने वाली होती, फौजियों की दशा सुधारने वाली होती, तो बहुत ही अच्छा होता। और उनको जो फौजी बॉर्डर पे मर जाते हैं, जिनके परिवार खत्म हो जाते हैं, कई प्रांतों में देख रहा हूं जो भारत में सबसे ज्यादा फौज में अपने सिपाही देते हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कई परिवार ऐसे हैं जिनके कोई नाम देने वाला, नाम लेने वाला और उस परिवार में नहीं रहा। जो 1-2 बच्चे थे वो फौज में शहीद हो गए, उनके पिता, उनके बच्चे सब और कुछ शरीर सौष्ठव के लिए और वीरता के लिए मशहूर ये तीनों प्रांत निसंदेह भारतीय फौज की आपूर्तिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मैं जिस कमी की ओर, इनकी वेतन भत्ते और इनकी पेंशन वगैरह और इनकी सर्विस कंडीशन, जो एक बहुत बड़ा अन्याय अभी इसी गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुआ, अग्निवीर वाली योजना, जो 4 साल बाद उनको निकाल दिया जाता है। क्या अपनी जान गंवाने वाले ये फौजी, उनके परिवार, इससे कोई अच्छा कार्य किया है? मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट को पुनर्विचारणीय प्रश्न है। ये कोई संभव नहीं। ये बात जरूर है कि हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गुजरात से आता है और गुजरात के भी व्यापारी वर्ग से आता है। वैसे तो जो पार्टी शासन में है ये हमेशा ही व्यापारियों की ही पार्टी रही है और हर चीज में धन कमाना ही इसकी मंशा रहती है। ऐसा है। बुद्धिजीवियों के सोचने का ये बड़ा ही गौर करने लायक प्रश्न है। उस पूरी फिल्म में कहीं अग्निवीर का कोई जिक्र नहीं किया गया कि भारत में किस प्रकार सन्नी देओल और उनकी टीम ने युद्ध किया पाकिस्तान से। 1971 की लड़ाई थी, जब तो दुर्गा के रूप में विख्यात श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन था। फिर भी उन्होंने बहादुरी से किस समय उस पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो काबिले तारीफ है। विपक्ष के नेता माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको उसी समय दुर्गा की देवी की संज्ञा दी थी। हम भी उनको, इंदिरा जी को तहे दिल से शुक्रिया और नमन करते हैं। ऐसी वीरांगना जो न तो अमेरिका के दबाव में झुकी और पाकिस्तान को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ काम था। लेकिन आज हम जब देखते हैं, अभी 1-2 साल ही तो हुए होंगे, अग्निवीर की एक योजना
सरकार द्वारा लाई गई, क्यों न लाएं ये लोग। इनकी गुजरात से मेरी समझ में सैनिकों का जो फौज में आना है 1-2% से ज्यादा नहीं हो सकता। गुजरात से कोई युवक सेना में नहीं आते हैं। तो गुजरात के जो लोग राजा हैं, राजा हमेशा इन पे भी टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगाना चाहते हैं। नाम भर को राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ये सब जानते हुए भी उत्तर प्रदेश से हैं। उन्हें बोलना चाहिए था अग्निवीर योजना के खिलाफ, उन्हें अपने भाषण में और मताधिकार का प्रयोग करके इसको रुकवाना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है। फिल्म के यूनिट को भी मैं बस इसी कमी की ओर इंगित करता हूं, उनका ध्यान कि ये कार्य और होता तो फौजियों का भी मनोबल बढ़ता। जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए निसंदेह ये फिल्म बहुत अच्छी है और राजनेताओं के लिए भी सोचने वाली बात है। किस प्रकार जान पर खेलकर फौजी इस देश की रक्षा कर देते हैं और राजनेता क्षुद्र स्वार्थों के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अपने दोस्तों के स्वार्थ के लिए और हर देश से छुप जाते हैं। चीन का उदाहरण, कभी अमीर का मित्र, कभी कोई मित्र होता है। निस्वार्थ भाव से ये इस राष्ट्र की विदेश नीति को, पंचशील का जो सिद्धांत था उस पर चलाने की जो मुखर आवश्यकता थी उससे लीक से हटना ही नहीं था। इनको तो कुछ करना ही नहीं था। कानून बने बनाए थे, राष्ट्र ढंग से चल रहा था। बीजेपी को तो केवल बस बहुमत के होते बस सरकार चलानी थी, पेट के पानी नहीं हिलता। लेकिन कभी अग्निवीरों को छोड़ो, कभी किसानों को छेड़ो, ये बात सही नहीं है। और जो सारा सामाजिक मीडिया है वो कुछ भी हो, इस योजना को अभी भी, बाकी बॉर्डर फिल्म में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं लगी। हमें यही कमी लगी कि मेरे देश में सब लोग, बुद्धिजीवी लोग भी डरने लगे हैं सरकार से और अपनी बात को इस तरह इसमें स्पष्ट रूप से दिखाना। क्योंकि फिल्म वगैरह ही, जब देश परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, तब भी भांति भांति के अखबार और पत्रिकाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने निकाली और उसी से जनजागरण हुआ। इतना बड़ा हिंसात्मक आंदोलन के चलते, उग्रवादी आंदोलन के चलते आजाद फौज का निर्माण होके, ये जब अंग्रेजों ने देखा अब हिंदुस्तानी किसी भी हाल में शासन नहीं कर देंगे, तब जाके भारत स्वतंत्र हुआ। कल भारत का गणतंत्र दिवस है। मैं सभी राष्ट्र के सुसंस्कृत नागरिकों को इसकी सोचने के लिए, इस फिल्म पर भी विचार करने की प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। ये देश जब भी संविधान के ढांचे में चले तो ही अच्छा रहेगा। नई नई चीजें, ये लोग मुट्ठी भर लोगों का पहले भी कभी शासन था, मुगलों से पहले, अंग्रेजों से पहले, और वो मुट्ठी भर लोग ही अब फिर दोबारा से तड़फड़ा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। गरीब और जो अछूत जातियां हैं, जिनको पानी पीने की भी, रास्ता चलने का भी, जूते पहनने की भी ताकत जिनमें नहीं थी, वो सब खत्म हो जाने वाला है, ऐसा लगता है। जय संविधान। हम सभी, कल गणतंत्र दिवस है, इस संविधान को बचाने की सभी अपने मन मंदिर में प्रतिज्ञा लें। ये बचेगा तो देश बचेगा, ये निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।